Hi everyone, welcome to the database management system. In the last module, module 8, we have covered about the concept of keys in the relational database. This is the module 9, overall structure of DBMS. In this module, we will cover about the overall structure of DBMS and their components like applications, end users, DDL, DDL compiler, DML compiler, query optimizer, स्टोर डेटा मैनेजर, डेटा फाइल, कंपाइल डीएमएल एंड डेटा डिक्शनरी। तो यानी कि ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं आपके डीबीएमएस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। तो यानी कि हमें आज क्या चीज़ें समझनी होंगी कि हमारे डीबीएमएस के स्ट्रक्चर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ये सारे कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा आज। नाउ कम टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। अगर हम देखें कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है डीबीएमएस का, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, हमारा यूज़र वाला पार्ट। जो हमारा मिडिल वन जो है वो क्या हो गया, हमारा डीबीएमएस। एंड द लास्ट वन जो हमारा पार्ट हो गया पूरा क्या हो गया, वो आपका डेटाबेस। यानी कि जो हमारा यूज़र वाला पार्ट है उसमें ये क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी, एप्लीकेशंस, एंड यूज़र एंड डीडीएल। जो हमारा डीबीएमएस वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें हमारे एक सेंट्रल पार्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी, डीएमएल कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, स्टोर डेटा मैनेजर, डीडीएल कंपाइलर। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर होंगी डीबीएमएस के सेंट्रल वाले पार्ट में। और डेटा फाइल्स, कंपाइल डीएमएल एंड डेटा डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें किसमें आपके इसके अंदर आएंगी, आपके ये डेटाबेस के अंदर। तो यही सारे हमें इन तीनों पार्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हमें स्टडी करना है कि इनकी क्या क्या वर्किंग है और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि हमें शो भी हो रहा है कि जो आपके एप्लीकेशंस है, एंड यूज़र है, डीडीएल है, तो ये कैसे कैसे आपके कैसे कनेक्ट हो रहे हैं किसके, सेंट्रल पार्ट से। और जो आपका वो सेंट्रल पार्ट किससे कवर हो आपका किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका स्टोर डेटा मैनेजर से। और स्टोर डेटा मैनेजर किससे आपका कनेक्ट हो रहा है, जो कि आपके डेटाबेस के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डेटा फाइल्स, कंपाइल डीएमएल एंड डेटा डिक्शनरी। तो ये पूरा आपका क्या था, स्ट्रक्चर था इसका डीबीएमएस का। तो अब हम कवर करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग है। तो बेसिकली जो डीबीएमएस है आपका सेंट्रल पार्ट है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, आपका एक एज एन इंटरफेस एक्ट कर रहा है बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं, एक यूज़र, एक डेटाबेस और एक हमारा जो इंटरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, वो क्या है आपका डीबीएमएस। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है आपका एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन क्या, कोई भी अगर यूज़र है हमारा, तो कैसे अपनी रिक्वेस्ट को एंटर कर सकता है, तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकता है, या कोई भी वेब पेज हो, उस वेब पेज के थ्रू क्या करेगा, वो अपनी रिक्वेस्ट को एंटर कर सकता है कि उसे किस तरह की रिक्वेस्ट है, उसे किस तरह की नीड है। तो वो अपनी सिंपली क्या करे, वो अपनी डिटेल को एंटर करे और जो भी उसे जिस तरह का डेटा चाहिए वो उसे गेट करे। तो ये बेसिकली किसका पार्ट हो गया, हमारा एप्लीकेशन का। द नेक्स्ट वन इज एंड यूज़र। यानी कि एंड यूज़र यानी कि दे आर एक्चुअली रियल यूज़र ऑफ द डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस को कौन कौन यूज़ कर सकता है, तो वही रिक्वेस्ट को एंटर करेंगे। जैसे कि वो आपको क्या क्या हो सकता है, वो आपका डेवलपर भी हो सकता है, डिज़ाइनर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और जो एक्चुअल यूज़र है डेटाबेस का वो भी। तो यानी कि ये सारे हमारे सारे वो पर्सन्स हो गए जो कि उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये एंड यूज़र के अंडर आएगा। एंड द थर्ड वन इज डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। यानी इसके अंदर कौन कौन सी, बेसिकली डीडीएल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने कि कोई भी हमारा जो डेटाबेस है उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। यानी कि उसके अंदर जो जो हमारी कमांड्स होंगी डीडीएल के अंदर, वो कमांड्स किस तरह की होंगी कि वो बेसिकली इस तरह की कमांड्स होंगी कि वो क्या कर रहा होगा, आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होगा कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैपिंग दे सकते हैं, या कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर कवर होंगी, आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कवर होंगी। तो ये सारा आपका कौन सा पार्ट था, एक यूज़र वाला पार्ट था, जो कि उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके एप्लीकेशन, एंड यूज़र एंड डीडीएल। अब आते हैं हम सेंट्रल वाले पार्ट पे, जो कि आपका डीबीएमएस का सेंट्रल पार्ट है। तो उसके अंडर आपका जो आता है पहला है डीडीएल कंपाइलर।
यानी कि बेसिकली DDL कंपाइलर क्या करेगा आपका, DDL कंपाइलर का जो वर्किंग है बेसिकली क्या है वो, कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग DDL कमांड्स, यानी कि जो भी हमारी DDL कमांड्स होंगी उनको कंपाइल करना, उनको प्रोसेस करना। बेसिकली क्या क्या मतलब हुआ इसका, कि कंपाइलर क्या करेगा, जो आपकी DDL कमांड्स हैं उनको ब्रेक करेगा किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड्स में, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में उससे क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यानी कि जो हमने अपनी रिक्वेस्ट दी है, जो हमें अपनी कमांड्स दी हैं, वो मशीन अपने अंडरस्टैंडेबल कोड्स में उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये किसका काम होगा हमारा, DDL कंपाइलर का। ऐसे ही हमारे पास क्या है, DML कंपाइलर है। जो हमारे पास DML कमांड्स होंगी तो वो क्या, वो DML कंपाइलर क्या करेगा, उन कमांड्स को प्रोसेस करेगा और किसमें ब्रेक करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड्स में। वो कमांड्स कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, बेसिकली मैनिपुलेशन कमांड हो सकती हैं, कि वो आपका इंसर्ट हो सकता है, आपका अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस से रिट्रीव करना हो। इस तरह की जो भी कमांड्स होंगी आपके किसके अंडर आएंगी, DML के अंडर। और कंपाइलर के थ्रू हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंपाइलर के थ्रू उसे प्रोसेस कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। जैसे हम समझ इसे एक इस तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, कि कोई भी अगर ऐसा पर्सन है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है आपका, कि वो क्वेश्चन वो वेव्स में ब्रेक हो और हमारे क्या हो, ब्रेन तक रीच करे। जैसे कि हमारा DML कंपाइलर कर रहा था, कि DML कंपाइलर क्या कर रहा था हमारा, कि जो कमांड्स को ब्रेक कर रहा था ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, डेटाबेस की डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे। तो ऐसी ये जो हम क्वेश्चन अगर हम आस्क करते हैं तो वो किससे ब्रेक होगा, आपका वेव्स में, और वो वेव्स कहाँ तक रीच करेंगे, आपके ब्रेन तक। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर। अब क्वेरी ऑप्टिमाइजर का मतलब क्या है, कि जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी यूज़र था, उसने कि कोई कमांड्स के थ्रू क्या करा, अपनी कमांड्स के थ्रू उसने क्या काम करा, कि कोई भी अपनी रिक्वेस्ट एंटर करी, और एंटर करने के बाद कोई DDL कंपाइलर, DML कंपाइलर है, उसने क्या काम करा, कि उस कमांड को कंपाइल किया, प्रोसेस किया, ब्रेक डाउन किया इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। अब क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करेगा आपका, यानी कि जो भी कोई रिक्वेस्ट आई है, या कोई भी आपके पास रिक्वेस्ट एंटर हुई है, रिसीव हुई है किससे, DML कंपाइलर से, तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा एक बेस्ट वे में। यानी कि कोई भी अगर आपके पास कमांड, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है और वो किससे रिसीव हुई हो, आपको DML कंपाइलर से रिसीव हुई हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा कि उसे बेस्ट वे से एग्जीक्यूट करना है, वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर का काम होगा। तो जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल भी लिया था, कि कोई भी अगर क्वेश्चन हमसे आस्क किया जाता है, पूछा जाता है, तो बेसिकली क्या काम होगा, कि वो इस तरह से वेव में ब्रेक डाउन हो, कि वो हमारे ब्रेन तक वो जो क्वेश्चन है वो रीच कर जाए। और लेकिन अगर वो वेव्स में ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन ब्रेक जो भी हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, वेव्स में ब्रेक हो रहा है, लेकिन वेव्स को ब्रेन तक पहुंचने के लिए कौन सी नर्व जो है बेस्ट होगी, तो उसका चूज करना। तो वो काम किसका हो गया, वो काम किसका हो गया, बेस्ट नर्व का। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे वो रोल कौन प्ले कर रहा है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो ये हमारे DDL कंपाइलर, DML कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर किसके अंदर आ रही है, हमारे सेंट्रल पार्ट, यानी कि इसके अंदर आ रही है, DBMS के अंदर। जो नेक्स्ट वन है सेंट्रल पार्ट का कंपोनेंट, वो क्या है हमारा, स्टोर्ड डेटा मैनेजर। स्टोर्ड डेटा मैनेजर भी क्या हो गया, एक आपका मेन सेंट्रल पार्ट हो गया सिस्टम का, कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हमारी, कि कोई भी अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो उस रिक्वेस्ट को किसमें कन्वर्ट करना, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। या और क्या काम हो सकता है उसका, कि कोई भी हमारे पास डेटा, अगर हम डेटा कोई भी हम एंटर करा रहे हैं या कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। या अगर हम कोई भी मल्टीपल यूज़र किसी भी डेटाबेस को एट अ टाइम क्या कर रहा हो, एक्सेस कर रहा हो, सेम टाइम में एक्सेस कर रहा हो डेटाबेस को, तो उस कॉन्करेंट एक्सेस को क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये भी इसका एक क्या होगी, वर्किंग होगी स्टोर डेटा मैनेजर की। या कोई भी अगर फेलियर हो जाए, या कोई भी अगर एक्सप्लॉइट हो जाए डेटा, तो उसका क्या लेके चलना, एक बैकअप लेके चलना, किसका, डेटाबेस का। कि बेसिकली क्या काम करेगा वो, मेंटेन करेगा डेटा के बैकअप को, कि कभी भी अगर हमें डेटा की नीड हो तो क्या हो जाए, वो हम उसे रिकवर कर सकें। तो बेसिकली ये जो हमारी पूरी वर्किंग है किसकी होगी, हमारी ये स्टोर्ड डेटा मैनेजर की।
जो कि किसके अंडर आएगा, हमारा ये मिडिल पार्ट के अंदर आएगा, जो कि हमारा क्या था, DBMS। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट क्या था हमारा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही थी, डेटाबेस की, डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी कि उसके अंदर डेटा फाइल्स होंगी, कंपाइल्ड DML होंगी और डेटा डिक्शनरी होंगी। डेटा फाइल्स क्या होंगी कि जो हमारा रियल डेटा होगा, जो कि हमें डेटाबेस से एक्सेस करना है, वो सारा डेटा। तो वो किस तरह से स्टोर हो सकता है आपका, मैग्नेटिक से की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, या ऑप्टिकल डिस्क की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली जो भी हमारा रियल डेटा है वो क्या क्या हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है। कंपाइल्ड DML भी हो सकती है हमारे पास, यानी कि कोई भी कंपाइल्ड या प्रोसेस DML स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी कमांड्स, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो भी क्या हो सकती हैं आपकी, स्टोर हो सकती हैं। क्यों कि फर्दर हमें कोई भी अगर सिमिलर रिक्वेस्ट आती है तो उसका हम क्या कर सकें, रीयूज़ कर सकें। तो कंपाइल्ड DML भी का हमारा क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। द थर्ड वन इज डेटा डिक्शनरी। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, यानी कि डेटा डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी, जो भी हमारे डेटा आइटम्स हैं उससे रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि टेबल्स का, व्यूज़ का, कॉन्स्टेंट्स का, इंडेक्सेस का और ट्रिगर्स का। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंडर कवर होंगी, डेटा डिक्शनरी के अंदर। तो हमने बेसिकली इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है DBMS का, कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में क्या कंपोनेंट्स हैं, और सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और हर एक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्किंग है। ये सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में पढ़ी। तो थैंक्स टू एवरीवन।